नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। तैयब उर्दगान का शानदार इकदाम। तुर्की ने एक बार फिर दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। सारी दुनिया हैरान। तुर्की ने मोज़ी मरज़ की दवा बनाकर अमेरिका और चीन के प्लान पर पानी फेर दिया। पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर, दो मुल्क एक कौम के तहत पाकिस्तान को भी आलमी वबा की दवाई मिलने का इम्कान। तुर्की ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। आने वाले वक्त में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। इमरान खान और तैयब उर्दगान के दरमियान जल्द राब्ता मुतवक्के। पाकिस्तान ने भी आलमी वबा की तैयारी के दौरान अपनी डॉक्टर्स तुर्की को देने की पेशकश कर दी। तुर्की इस इकदाम पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार। दोनों ममालिक के दोस्ती नए मरहले में दाखिल। भारत समेत सारे दुश्मन ममालिक पर क़यामत टूट पड़ी। वीडियो में आपको बताएंगे कि तुर्की ने किस तरह आलमी वबा की दवाई तैयार की है, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है और उसकी वजह से अमेरिका, भारत, चीन समेत दूसरे ममालिक क्यों परेशान हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने एक बार फिर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। मुश्किल के इस वक्त में तुर्की ने बड़ा ऐलान करके पाकिस्तान समेत सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के दिल जीत लिए। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर आलमी वबा की वैक्सीन तैयार करने में कामयाब। अमेरिका समेत सारी सुपर पावर्स का गरूर खाक में मिला दिया। दो कौम और एक नारे के तहत तुर्की और पाकिस्तान का पहला इकट्ठा इकदाम कामयाब। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तुर्की के लेबॉर्ट्री में होने वाली वैक्सीनेशन ने दुनिया भर के मुसलमान दुश्मन ममालिक पर बिजलियां गिरा दी। इमरान खान और उर्दगान के दरमियान जल्द राब्ता मुतवक्के। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने का इम्कान। भारत अमेरिका में आलमी वबा से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा। दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान और तुर्की पर, जिसकी वजह तुर्की के एक बड़े दवासाज इदारे ने दावा किया है कि पाकिस्तान की मदद से उन्होंने ऐसी दवा तैयार कर ली है जो आलमी वबा के इलाज में मुस्बत नताइज देगी। TRT की रिपोर्ट के मुताबिक दवासाज कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दी इब्राहिम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि तहकीक के बाद हमने ऐसी दवा तैयार की है जो इस मोज़ी मरज़ के ख़िलाफ़ इलाज में मौसर साबित हो सकती है, जिसके बाद हमने इसे वजारत सेहत को पेश कर दिया। उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम पूरे साल ये दवा तैयार करेंगे और पूरे तुर्की में इसका अतिया करेंगे। दवासाज इदारे ने डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस और पूरे तिब्बी अमले का शुक्रिया भी अदा किया। तुर्की में अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद मोज़ी मरज़ का शिकार हो चुके हैं, जबकि 425 अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब तुर्की में अब तक 484 अफराद इलाज के बाद सेहतयाब भी हुए। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में अब तक की वायरस से 55,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद में इस वबा की तस्दीक हो चुकी है। नाज़रीन, आलमी वबा एक आम वायरल होने वाला वायरस है जो आम तौर पर ऐसे जानवरों को मुतासर करता है जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। ताहम यह वायरस समंदरी मखलूक समेत इंसानों को भी मुतासर करता है। इस वबा में मुब्तला इंसान का निज़ाम तनफ़ुस मुतासर होता है और इसे सांस में तकलीफ़ समेत गले में सोजिश और ख़राश भी होती है। और इस वायरस की अलामात आम नज़ला व ज़ुकाम या गले की खारिश जैसी बीमारियों से अलग होती हैं। आलमी वबा की अलामात में नाक बंद होना, सर दर्द, खांसी, गले की सूजन और बुखार शामिल हैं। और चीन के मरकज़ी वज़ीर सेहत के मुताबिक इस वबा के फैलने की रफ्तार बहुत तेज़ है। मैं खौफज़दा हूँ कि यह सिलसिला कुछ अरसे तक बरकरार रह सकता है और केसेस की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। वायरस के एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की तस्दीक होने के बाद चीन के कई शहरों में अवामी मकामात और सिनेमा घरों समेत दीगर अहम सयाहती मकामात को भी बंद कर दिया गया था, जबकि शहरियों को सख्त तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई थी। इसके अलावा मुतअद्दिद शहरों को करंतना में तब्दील करते हुए आवाम को घरों में रहने की हिदायत की गई थी और नए कमरी साल की तातीलात में इजाफा करके तालीमी इदारों और दीगर दफातरों को बंद रखा गया था। वाज़ेह रहे किसी मोज़ी मरज़ का शिकार होने पर फ्लू या नमूनिया जैसी अलामात सामने आती हैं, जबकि उसकी नई किस्म का अब तक कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं, मगर एहतियाती तदाबीर और दीगर अद्वियात की मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि इस वक्त अमेरिका, चीन और बरतानिया समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साइंसदान इस मरज़ से बचाव की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, ताहम ताहाल उनकी जानिब से वैक्सीन तैयार करने का काम इब्तदाई मराहल में है। नाज़रीन, इस आलमी वबा से बचाव के लिए अमेरिका की भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कंपनियाँ वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं।
जबकि बरतानिया समेत चीन, जर्मनी, इसराइल और दीगर ममालिक की कंपनियां और साइंसदान भी वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। ताहम किसी मुल्क की वैक्सीन तैयारी की आखिरी मराहिल में दाखिल नहीं हो सकी। अब तक तमाम वैक्सीन तैयारी के इब्तदाई या फिर दूसरे मरहले में है। इसी तरह ही अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिरीन की जानिब से तैयार करदा मुनफरिद वैक्सीन का पहला मरहला कामयाब भी हुआ और अब माहिरीन वैक्सीन की आजमाइश के दूसरे मरहले में जाने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इससे पहले तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने ऐसा तारीखी इकदाम कर दिया जो पहले किसी ने ना किया। सदर उर्दगान की तुर्की भर में फ़ंड जमा करने और कौमी यकजहती की मुहिम ज़ोर पकड़ गई। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्क अवाम अपनी और दूसरों की मदद करना जानती है। उन्होंने कहा कि वो 7 माह की अपनी तनख्वाह इस मुहिम में अतिया देते हैं। इस कौमी यकजहती मुहिम का बाकायदा आगाज़ उन्होंने खुद किया। काबीना के इजलास के दौरान वज़रा ने भी इस मुहिम के लिए अपनी इमदाद देने का ऐलान किया। हुकूमत के बाद अवाम ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। सदर उर्दगान ने तुर्की भर में हम एक दूसरे के लिए खुद ही काफ़ी हैं कि कौमी यकजहती मुहिम का आगाज़ कर दिया। सदर उर्दगान ने इजलास में कहा कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली नई किस्म के वबा के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं। तमाम इक़दामात मुतासिर होने वाले कम आमदनी वाले अफराद की इमदाद के लिए किए जा रहे हैं। तुर्की भर में हम एक दूसरे के लिए खुद ही काफ़ी हैं के लिए करोड़ों लीरा जमा कर लिए गए। उर्दगान ने 7 माह की तनख्वाह इस मुहिम में अतिया देते हुए इस कौमी यकजहती मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। काबीना के इजलास के दौरान वज़रा ने भी इस मुहिम के लिए अपनी अपनी इमदाद देने का ऐलान किया। अब कारोबारी और मुखय्यर हज़रात से भी बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लेने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि हम अपने बल्दियाती काउंसलरों के तहफ़्फ़ुज़ से इस मुहिम में जमा करदा रकूम की मोहताज अफराद तक पहुँचाने को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई वबा हमारी इत्तेहाद यकजहती भाईचारे से ज़्यादा मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सेहत का बुनियादी ढांचा, अहलकार, अद्वियात और तिब्बी साजो सामान और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स के लिहाज से हम कई एक ममालिक से बहुत बेहतर हैं। आलमी वबा के तुर्की में फैलाव के पहले रोज़ ही से इल्मी काउंसिल की सिफारिशात के ऐन मुताबिक सेहत की बहाली के लिए मौसर इक़दामात उठाए गए। सदर उर्दगान ने कहा कि मुल्क में तमाम ग़िज़ाई अजनास पैदा होने की वजह से स्टॉक पर भरोसा करते हुए तमाम सप्लाई को यकीनी बना रहे हैं। तमाम इक़दामात रियासत के कौम के शाना बशाना होने का मज़हर है। कोई भी बीमारी हमारे रोशन मुस्तक़बिल की राह में रुकावट नहीं बन सकती। कोई भी ख़तरा हमें अपने अहदाफ़ के हसूल से नहीं हटा सकता, क्योंकि हम सब तुर्की हैं। नाज़रीन, तुर्की और पाकिस्तान ने दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर दी जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। इमरान खान और उर्दगान ने दुनिया को एक मशले राह दे दी। आलमी वबा जैसी नाचीज़ के आगे किसी सूरत भी झुकना नहीं। पाकिस्तान ने अपने महदूद तरीन वसाइल में किसी तरह इस वबा का मुकाबला करके उसको शिकस्त दी है। ये वाकई एक ज़िंदा मिसाल है। ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होने वाला ये मर्ज़ अब तक सैकड़ों लोगों को निशाना बना चुका है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के अवाम के हौसले आसमान पर जा पहुँचे हैं। इमरान खान ने बर वक्त मुल्क में लॉकडाउन करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। अब तक पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिब्बी अमले को यकीन दहानी करवाई कि सूरत हाल चाहे जो भी हो, ये कौम, हुकूमत सब आपके पीछे खड़ी है और आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं तिब्बी अमले को ये यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि जब 15 जनवरी को हमें अंदाज़ा हुआ कि चीन में वबा फैली है जो पाकिस्तान भी आने का इम्कान है, उस वक्त से ही हमने उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि हमें उस वक्त से ही एहसास था कि इस वबा से लड़ने के लिए डॉक्टर, नर्सेस और तिब्बी अमला फ्रंट लाइन्स पर रहेगा। लिहाजा हमने उस वक्त से ही तैयारी की कि उन्हें किस तरह सहूलियात और सामान फराहम किया जाए। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि चीन ने हमें इस मामले में तरजीह दी और जैसे जैसे चीन ने इस वबा पर काबू पाया, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को तरजीह दी और आज भी जो हालात मुल्क में आ रहे हैं वो सब चीन से आ रहे हैं। नाज़रीन, तैयब उर्दगान ने अपनी कौम से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई मरज़ या कोई दुश्मन हमारे इत्तेहाद यकजहती भाईचारे से ज़्यादा मजबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सेहत का बुनियादी ढांचा, अहलकार, अद्वियात और तिब्बी साजो सामान कसीर तादाद में मौजूद हैं। इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स के लिहाज से हम कई ममालिक से बहुत बेहतर हैं। तुर्क सदर ने अपने गरीब दोस्त ममालिक की मदद करने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से इजहारी यकजहती करते हुए हर तरह की मदद के लिए हाथ बढ़ाकर पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। सदर उर्दगान ने असम्बली में हाथों में हाथ डालकर मुनफरद अंदाज में आवाम को पैगाम दिया। तुर्क आवाम भी लब्बैक कहते हुए मैदान में उतर आए। हज़ारों नौजवानों ने रज़ाकारी के फ़राइज़ अंजाम देने की ठान ली।
ترکی میں عالمی وبا کی وجہ سے مزید 37 افراد کی ہلاکت کے بعد کل تعداد 168 ہو گئی ہے۔ عوام میں کسی قسم کی مایوسی اور ڈر دیکھنے میں نہیں آیا۔ ترکی کے وزیر صحت فخر الدین کھوجا نے بتایا کہ حالیہ 24 گھنٹوں میں 1610 افراد میں اس مرض کی تشخیص ہوئی ہے اور کسی میں بھی ڈر اور خوف کی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اب تک تمام متاثرین ٹھیک ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تک مرنے والوں کی نسبت ٹھیک ہونے والوں کی تعداد واضح طور پر زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حکمت عملی سے بہت متاثر ہیں۔ پاکستان میں اس وبا کو مثالی انداز میں کنٹرول کیا گیا۔ عمران خان کی کون سی حکمت عملی تھی جس نے دنیا میں اپنا سکہ نہیں منوایا؟ پاکستانی صدر عارف علوی نے بھی ترکی کی کوششوں کو سراہا۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے زیادہ متاثرہ ملک اٹلی کو ترکی کی جانب سے کتنی امداد دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر بھی کرتے ہیں۔